So hello everyone, love this side. I hope all you are doing good. सो बेसिकली हर एस्पिरेंट जो है वो सोचता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, कौन सी मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी, रेलेवेंट रहेगी या नहीं रहेगी। तो उन सब सवालों का आज मैं थोड़ा सा जवाब दे दूंगा एंड मैं 2-3 टेस्ट सीरीज़ आपको रेकमेंड भी करूंगा जो आप यूज़ कर सकते हो। तो पहली बात तो ये है कि टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। तो लाइक अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आएगी। लाइक मैंने भी 12th में यही किया था, ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए थे तो लाइक मेरा मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था एक एक सब्जेक्ट में। सो आपको टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड टेस्ट सीरीज से आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा, प्लस जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है वो भी आपको पता चल जाएगा। एंड पहली बात तो है कि आपको टेस्ट कोई भी स्किप नहीं करना है। अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो उससे कुछ सीखो, लाइक उसको पूरा एनालाइज करो और कौन सा टॉपिक वीक रह गया वहाँ से उसे पढ़ लो। तो ये तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एक टेस्ट को करते हुए। एंड द थिंग कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी चाहिए। सो पहली तो आती है एलन की। लाइक एलन की मैंने 12th में एक बार देखी थी, बस ये थोड़ी कॉस्टलियर साइड पे है। लाइक इसमें अगर आप मेंस प्लस एडवांस की लोगे तो वो ऑलमोस्ट 10,000 की पड़ती है। एंड इसमें जो है वो वैल्यू फॉर मनी की बात करोगे तो इसमें लाइक मैथोन की तरह कैशबैक नहीं है कि इसमें 100% सारा वापस आ जाएगा। एंड इसमें जो है वह क्वेश्चन थोड़े से टफ पाते हैं, लाइक मेंस से तो थोड़े ऊपर के लेवल के ही पाएंगे। सो मान लो अगर आप इसको लोगे और अगर नंबर कम आए तो थोड़ा सा लगे आपको डिमोटिवेट सा फील हो। तो एक तो ये है जो मैंने थोड़ी सी फॉलो करी थी, पर इसमें मोस्टली हार्ड ही पाएंगे। सो अगर आपको थोड़ी सी ऊपर की प्रेप करनी हो तो आप ये वाली ले सकते हो। एंड उसके बाद जो मैंने ली थी कि मैंने ड्रॉप ईयर में तो क्विज़र की ली थी। अब इसका ये है कि इसमें जो है वो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पाते हैं टेस्ट सीरीज़ में। एंड मैं तो यही आपको रेकमेंड करूँगा कि आप क्विज़र वाली टेस्ट सीरीज़ ले लेना। एंड ये थोड़ी सी उससे सस्ती है, प्लस इसमें कैश बैक भी है। लाइक 99 परसेंटाइल पे पूरा कैश बैक है तो आपका एक मोटिव भी बना रहेगा कि मैं 99 परसेंटाइल ला सकता हूँ। एंड उसके अलावा जो मैंने एक ली थी वो थी J1 की। लाइक वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप मेंस प्लस एडवांस की लोगे तो लाइक 1200 रुपये तक में वो पड़ जाएगी। उसका भी मतलब थोड़ा सा रेलेवेंट सही है। बट मैंने क्विज़र की भी ली थी और वो भी ली थी, वो उसके भी टेस्ट मैंने दिए थे, वो भी लाइक थोड़ी सी रेलेवेंट सी थी। एंड अगर आपको फ्री में मॉक देने हैं तो यू कैन गो विद NTA अभ्यास। बस ये मोबाइल में चलेगा एंड इसके लिए जो है वो एयरप्लेन मोड पहले ऑन करना पड़ेगा एंड PC वगैरह में ये वर्किंग नहीं है। तो इतना ही था, बस इसके लिए एमुलेटर करना पड़ेगा PC में तो। एंड बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप वैल्यू फॉर मनी के लिए जाओगे और रेलेवेंट क्वेश्चन चाहिए तो यू कैन गो विद क्विज़र। थोड़ी सी महंगी पड़ेगी बट मैंने जो है वो दिवाली के टाइम पे ली थी तो मेरे को अराउंड ये 4900 के करीबन की पड़ गई थी सारे कोड वगैरह लगा के। तो अगर आप कोई ऑफ़र वगैरह में लोगे तो ये और सस्ती भी पड़ जाएगी। लाइक अभी तो ये 9000 की पड़ रही है पर उस टाइम ये 7000 तक की पड़ जाएगी। तो आप ये चेक कर सकते हो। एंड बाकी अगर आपको हार्ड के लिए जाना है तो यू कैन गो विद एलन। एंड इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। तो लाइक अगर आपके पास ऑफलाइन कोई सेंटर आसपास हो तो आप वो भी ले सकते हो। तो अभी के लिए तो इतना ही था। एंड बाकी अगर आपको J1 की लेनी है तो आप एक बार चेक कर लेना या मेरे से पूछ लेना, मैं उसका पूरा रिव्यू दोबारा भी दे दूँगा। बाकी वही है, वो रेलेवेंट सी रहती है थोड़ी सी। तो अगर आपका थोड़ा बजट कम हो तो यू कैन गो विद J1। एंड थोड़ा सा अगर बजट आपका सही है तो आप क्विज़र वाली ले लेना मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से। उसका लेवल ऑफ वैल्यू और मनी दोनों सही है। सो आज के लिए तो इतना ही था। एंड अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो आप मेरे को बता देना टेलीग्राम चैनल पर, लिंक बायो में। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।